हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जियोग्राफिकल रीजन्स जो है वो क्या हैं, किस तरह के होते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि जियोग्राफिकल रीजन्स जो है वो कौन से हैं, किस तरह से हैं और उनकी डिवीजन किस तरह से है। देखिए, जो जू है उसका मतलब होता है एनिमल्स, जियो मतलब अर्थ, जियोग्राफिकल मीन्स लोकेशन एंड रीजन्स मीन प्लेसेस। ऐसी 160 प्लेसेस हैं जिनके ऊपर जो है इन सब की डिवीजन एरिया, एनिमल्स की डिवीजन, उस सबको हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, सबसे पहले जो डिवीजन होती है ना वो क्रिटियो ने की थी। क्रिटियो एक साइंटिस्ट था, उसने जो बेसिकली अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक ओल्ड में एक न्यू में। जो ओल्ड है उसमें पेलेरेटिक एथोपियन आ जाता है, इंडियन आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन आ जाता है, ये सारे रीजन्स आ जाते हैं। उसके बाद उसने जो है रिलेम के बारे में बताया और फिर उनको अब डिवाइड कर दिया था इको रीजन्स में। जो न्यू रीजन था यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे रीजन्स हैं और उनमें कौन से फौना है, कौन से फ्लोरा है, कौन से सब रीजन्स हैं। उन सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिक्सअप हो जाते हैं, इस वजह से मैं इनको ना एक सेपरेट करके एक कॉलम्स जिस तरह होते हैं, ग्राफ जिस तरह होते हैं, उनकी फॉर्म में समझाऊँगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो रीजन है वो आता है पेलेरेक्टिक। जो पेलेरेक्टिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। इसमें सारा का सारा यूरोप, अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया और जितना भी है जापान और अफ्रीका, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है पेलेरेक्टिक। एंड इसके जो फर्दर आगे हम डिवीज़न देखें ना कि सब डिवीज़न जो है वो क्या है, तो सब डिवीज़न में हम देखेंगे यूरोपियन जितने ममालिक होंगे वो इसके अंदर आएंगे, साथ में साइबेरियन और मोन्टेरन जो है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ये देखें, ये 3 जो है। और अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर इसका फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई चला जाता है, कभी लो हो जाता है, इस तरह से इसमें डिफरेंस आता रहता है। साथ में यहाँ पे अगर हम फिजिकल कंडीशन देखें तो फॉरेस्ट भी हैं और बहुत सारे ग्रास लैंड जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन डेजर्ट कहें या बुशेस कहें तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ओरिएंटल। तो ओरिएंटल जो है यहाँ पे इसमें वैलेस लाइन आ जाती है। वैलेस लाइन आपको पता है कि जितने भी वल्केनोस हैं उनकी प्रोडक्शन से एक लाइन बनी है, आइसलैंड बने हैं, वो पूरे एक लाइन के फॉर्म में है जिसको हम वैलेस लाइन कहते हैं। वैलेस एक साइंटिस्ट था जिसने इनके बारे में बताया था, ठीक है, तो इस वजह से इसको वैलेस लाइन बोल रहे हैं। उसके बाद अरेबियन सी, वो जो हमारे साथ भी लगता है, तो साथ में बर्मा और चाइना ये इस ओरिएंटल रीजन के अंदर आते हैं। एंड पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, इंडोनेशिया हो गया एंड साथ में कश्मीर वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब देखें कि इसके अब सब रीजन्स, एक इंडियन आ जाता है, इंडोनेशियन आ जाता है, इंडो मलेशिया आ जाता है एंड साथ में बर्मा आ जाता है एंड चाइना। तो ये सारे जो है ना ये इसके सब रीजन्स हैं। इसका टेम्परेचर जो है ये बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब जब सर्दी होगी, ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो तब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर सकता है, माइनस में जा सकता है। एंड गर्मियों में 43-45 यहाँ तक ये मोस्टली जाता होता है। एंड अगर हम दरमियान मतलब ये बात करते हैं इसकी ऑटम की, तो ऑटम में ये 2010 तक वहाँ तक चला जाता है। मीन्स कि ओवरऑल जब हम लिखेंगे हम बोलेंगे कि ये फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंजेबल है। यहाँ पे आपको ट्रीज़ मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेंगे एंड बुशेस होंगी, फॉरेस्ट होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इन्वॉल्व मिलेंगी और ये सारी इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे एथोपियन रीजन। एथोपियन जो है, देखिए इसको आपने याद रखना है ई से कि यहाँ पे अफ्रीका भी आएगा, अरेबिया जितना भी है वो सारा, और मेडागास्कर जो है ये बहुत बड़ा आइसलैंड है एंड ये एंशियंट आइसलैंड है जो कि बहुत पुराना था। और इसके बारे में बहुत सारी जितनी फॉसिल्स वगैरह हैं, फौना है, फ्लोरा है, वो सारे कलेक्ट किए गए हैं एंड इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है और ये आइसलैंड है। तो यहाँ पे अफ्रीका, अरेबिया, मेडागास्कर एंड बहुत सारे आइसलैंड, चेन ऑफ आइसलैंड है। और आइसलैंड सारी किस तरह बने हुए वल्केनो से कि समंदर के अंदर जो है मैग्मा, वो आप कहते हैं कि उसकी क्रस्ट ब्रस्ट हो गई थी, वहाँ से मैग्मा निकला, ऊपर वाटर था, वाटर जो है उसके ऊपर पड़ा, वो ठंडा हो गया और कूल डाउन होता रहा, नीचे से और ज़्यादा मैग्मा निकलता रहा और एट द एंड वहाँ पे क्या हुआ कि पूरी की पूरी चट्टानें बन गई जिसको हम कहते हैं ये आइसलैंड बन गया और उसके ऊपर फिर लाइफ जो है वो बरसना शुरू हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे आता है इसके सब रीजन्स में हम बोलेंगे कि अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट साउथ मलेशिया जो है वो आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। टेम्परेचर इसमें ना या तो बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। एंड फिजिकल जो है कंडीशन वो सारी की सारी यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलिया है, न्यू तस्मानिया हो गया, न्यूजीलैंड है और न्यू गिनी है, तो ये सारे जो है ना ये यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड वेस्ट इंडीज़ जो है वो भी इधर ही होता है। एंड इसके सब रीजन्स जो डिवीज़न है वो अगर देखें
तो ये इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलो मलाया और साथ में ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड एंड पोलिनेशिया, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि सारे जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। फॉरेस्ट भी आपको मिलेंगे, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गए, बुशेस, फॉरेस्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो मतलब कभी किसी किसी जगह पे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है नियर एक्टिव। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ये न्यू वर्ल्ड है। न्यू वर्ल्ड मतलब साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। कोलंबस ने इसको मतलब डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अटलांटिक जो है ओशियन आएगा, जिसके अंदर हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल है, वो सारा कुछ है। पैसिफिक जिसके अंदर टाइटैनिक डूबा था, और मैक्सिको, पनामा, ये सारे यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड उसकी सब रीजन्स जो है उसमें हम कैनेडियन जो है, कैनेडियन के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस जो है वो पाए जाते हैं। कनाडा जो है वहाँ पे जो उनके अपने सिटीजन्स हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन इंडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। साथ में रॉकी माउंटेन्स हो गई और कैलिफोर्निया, यूएसए, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व है। बाकी इसके जो जितना भी टेम्परेचर है वो ज़्यादातर कोल्ड होता है, ज़्यादातर जो टेम्परेचर कोल्ड है। एंड वैसे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशंस होंगी वो कोल्डेस्ट कंडीशन होंगी। फिजिकल कंडीशन सारी की सारी वही होंगी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह न्यू ट्रॉपिकल जो है, न्यू ट्रॉपिकल देखेंगे तो इसमें साउथ अमेरिका आता है, मैक्सिको आ जाता है, ये सारे इसके अंदर जो है ना वे इन्वॉल्व होंगे। एंड साथ में ये देखें एटलांटिक जो है वो ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड एटलांटिक वो ये बहुत बड़े हैं, बहुत कोल्ड हैं। तो ये हर जगह जो है ना ये फैले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनको 4 साइड से कवर किया हुआ है, घिरा हुआ है। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे इसके सब रीजन्स जो हैं वो चिलियन है, ब्राज़ीलियन है, मैक्सिकन है एंड वेस्ट इंडीज़। तो बाकी इसका टेम्परेचर जो है वो भी सेम फ्लक्चुएट करता रहता है। बाकी सारी फिजिकल कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, जैसे ये रीजन्स बताए, उनकी डिवीजन बताई, सब डिवीजन बताए, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन बताई, और उसके फिजिकल जो है ना पैरामीटर्स वगैरह, ये फिजिकल कंडीशंस जो है बताएँ। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वहाँ पे फ़ौना किस किस्म के है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैमल्स के, मैमल्स कौन से हैं। देखें मैमल्स बहुत सारी क्वालिटीज़ के हैं, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, हार्शर कंडीशन ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती एनिमल्स को। इस वजह से यहाँ पे जो हम कहते हैं मैमल्स या बर्ड्स वगैरह हैं, रिप्टाइल्स वगैरह हैं, क्योंकि रिप्टाइल्स ऐसी होते हैं जो कि किसी भी हार्श टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, और पोल्स पे या कोल्डर रीजन में तो बिल्कुल नहीं रहते। तो यहाँ पे वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे रैबिट्स हो गए, कैमल्स, पांडा, मोल्स, केयर, श्रीव्स एंड स्क्विरल्स, ये सारे हैं। एंड अगर एव्स में देखें तो फिंचेस हो गए, क्रेन्स हो गए, बुल हो गया, ठीक है, एंड हैडक, बाकी सारे पिजन वगैरह जो भी आप लिखना चाहो। मैंने यहाँ पे चंद लिखे हैं क्योंकि स्पेस कम थी। इस तरह लेजर्ड, एलिगेटर, स्नेक्स, बोआ, टर्टल्स एंड साथ में एम्फीबियन जो है सलेमेंडर हो गया और अनुरान हो गया, या फिर इसके अलावा आप फ्रॉग, टोड वगैरह सारे रख सकते हो। तो बिल्कुल सेम जो है ना वो इन तमाम में है, ठीक है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इनके टेम्परेचर जो है ना वो सेम है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे इतना मसला नहीं होता। ये सारे के सारे वैसे ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है। तो नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे फिशेस एंड अफेंटीज। अफेंटीज मीन्स के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनकी सबके साथ ही होती है, जैसे ऑस्ट्रेलियन हो गया, ओरिएंटल है, नियर आर्कटिक है, इन सब के साथ इनके अफेंटीज होंगी। कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी मिलती होंगी, कुछ ना कुछ एनिमल्स जो हैं वो मिलते होंगे, मैमल्स मिलते होंगे। ऑस्ट्रेलियन के साथ, ऑस्ट्रेलियन में सबसे ज़्यादा मैमल्स होते हैं, जैसे कि मोनोट्रीम हो गया, उसके अलावा मार्सुपियल हो गए या प्लेसेंटल, 3 तरह के मैमल्स होते हैं। तो वो सारे के सारे ना बाकी में भी इसी तरह से होंगे। एंड फिशेस कार्प हो गई, पाइक, ईल, पर्च, सलमन, ये सारे। तो बाकी सब में भी बिल्कुल यही फिशेस हैं, यही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ जो है ये हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर कम है और सी वाटर ज़्यादा है, तो इस वजह से फ्रेश वाटर फिशेस बहुत कम होंगी, लेकिन सॉल्ट वाटर जो है वो सारी की सारी ज़्यादा होंगी।